हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग इस ड्रामा की मेल और फीमेल लीड को देखते हैं, जहां मेल लीड संज्ञान इरफान को कह रहा था, क्या मैं बस तुम्हारे लिए एक ऑप्शन था। इरफान का ऐसे चुप रहना संज्ञान को अपना आंसर मिल जाता है और वो उसे गुड बाय करके चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को 6 साल की बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इरफान एक रिपोर्टर है और इस टाइम वो एक इलीगल बिजनेस की रिपोर्टिंग करके अपनी कलीग सीचन के साथ जा रहा था। तभी एक लाल कार उन लोगों की रास्ता रोकती है और उस कार से एक कपल बाहर आता है और उन लोगों से न्यूज़ मटेरियल लेके भाग जाता है, क्योंकि ये दो कपल भी उस इलीगल बिजनेस के साथ मिला हुआ था। ये सब देख के तो इरफान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने सुपरवाइजर की कही हुई बात याद करता है, जो उसे कह रहा था, मुझे पता है तुम ये में दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ अगर तुम एडजस्ट नहीं कर पाए तो प्रोफेशनल पीरियड से ख़त्म होने से पहले ही तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में उन दो कपल का एक्सीडेंट हो गया था। इरफान जाती है दौड़ के उन लोगों की हेल्प करने के लिए। उसकी कलीग ये सब रिपोर्टिंग करना चाह रहा था, लेकिन रिपोर्टिंग से ज़्यादा किसी की जान की कीमत इरफान के पास ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग इरफान को घर में देखते हैं, जहाँ वो बात ले रहा था। तभी पर्दे के पीछे उसे कुछ हलचल महसूस हुआ। जब बाहर आके देखती है, वहाँ एक इंसान खड़ा था जो उसके नेबर था और वो कहती है, मैं तो अपना कपड़ा धो रहा था, बेकार में तुम लैंडलॉर्ड को कंप्लेन करते हो। तुम कुछ भी कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इरफान चुपचाप अपने रूम पे चला जाता है और अच्छे से लॉक करके सो जाता है, लेकिन एक ट्रॉमा है जो उसे रात को अच्छे से सोने नहीं देता, जिस कारण वो लेट करके सोती है और सुबह लेट करके उठती है। और आज भी किसी की कॉल से उसकी नींद टूटती है और हम लोगों को पता चलता है ये तो उसकी फ्रेंड चौ था, जो उसे कहता है, तुम्हें पता है आज मेरी मुलाकात किससे हुई? हमारी क्लास की वाइस मॉनिटर के साथ। बट सुबह से डिलीवरी करते करते मेरा होलिया ही बिगड़ गया है, पता नहीं वो क्या समझा। कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट था। चलो आज कहीं घूमने चले। वैसे भी तुम आजकल बहुत ज़्यादा ओवर टाइम कर रहे हो, घूमने जाओगे तो तुम्हारी भी मूड फ्रेश हो जाएगा। पास ही एक नया बार खोली है, हमने सुना है वहाँ की ओनर बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है, इसलिए चलो वहाँ चलते हैं। इरफान को जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन चौ की बार बार कहने से वो मान जाता है। इसके बाद वो लोग उस बार में जाते हैं, जहाँ आने के बाद ही चाओ आसपास बार की ओनर को ढूंढे जा रहा था, लेकिन जब नहीं मिलता वो लोग ऑर्डर करने लग जाता है। यहाँ चौ इरफान को कहता है, आज मेरे जिस वाइस मॉनिटर के साथ मुलाकात हुई थी वो तुम्हारे क्लासमेट संज्ञान के साथ नानवू यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। ये सुन के इरफान कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। तभी वो लोग सामने खड़ा हुआ एक हैंडसम बॉय की बैग देख पाती है, जो बिल्कुल श्योर था कि यही बंदा यहाँ का ओनर है। और वो क्यूरियोसिटी के साथ उसका फेस देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और इरफान को भी दिखा रहा था। लेकिन तभी उस बंदे का एक ही झलक इरफान को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तभी यहाँ एक वेटर के साथ उन लोगों की धक्का लग जाता है। सारा ड्रिंक्स उसके ऊपर गिर जाता है। वो साफ करने के लिए वॉशरूम जाती है। जब वहाँ से बाहर निकलती है, सामने संज्ञान खड़ा था, क्योंकि वो भी उन लोगों को देख लिया था। यहाँ वो अपना जैकेट उसे देख के कहता है, यहाँ का ओनर मैं हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती किसी भी कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हो और आज की ड्रिंक मेरी तरफ से फ्री है। संज्ञान ऐसे प्रेजेंट कर रहा था जैसे कि वो इरफान को नहीं जानता हो। इरफान भी ऐसा ही करता है जैसा कि संज्ञान उसके लिए एक अननोन पर्सन हो। जब इरफान वापस आती है, उसकी फ्रेंड से पूछती, क्या तुम मिली, ओनर से मिली तुम? वो उसे कान पे कुछ बताती है। तभी यहाँ वेटर आ जाती है और उन लोगों को ड्रिंक सर्व करता है और पैसा भी देता है, लेकिन फ्री में खाना लेना इरफान को सही नहीं लगता। दूर से संज्ञान भी उन लोगों को देखे जा रहा था। तभी वेटर आती है और कहता है, वो लोग फ्री में खाना लेने से मना कर दिया है और उन लोगों की बातों से हमको पता चला है वो लोग तो आपके लिए यहाँ आए हैं। जो सुन के बारटेंडर हे मिंगबू बहुत ज़्यादा हंसता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग उन दोनों को मेट्रो में देखते हैं, जहाँ चो से पूछ रहा था, क्या तुम रेंटल हाउस में शिफ्ट हो गए हो? लेकिन वो तो अपने ख्यालों में ही खोई थी। इसके बाद जब वो रूम पे वापस आती है, उसका को अटेंडेंट उसे एक साथ खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा मेल टेनेंट था, इसलिए वो अपने रूम पे चला जाता है। नेक्स्ट डे वो लोग फिर से बार में आता है, क्योंकि अगली रात वो लोग एक ब्रेसलेट यहाँ छोड़ के चला गया था। वेटर जो कहता है, पिछली रात संज्ञान साफ सफाई किया था, इसलिए उसे पता होगा
लेकिन वो तो अभी नहीं है यहाँ। इरफान कहती ठीक है, तो मेरी कॉन्टैक्ट नंबर रख लो, अगर कुछ पता चले तो इससे कॉन्टैक्ट करना मुझसे। लेकिन तभी यह संज्ञान आ जाता है और कहता है लॉकर में जाके चेक करो, क्योंकि छोड़ी हुई सामान वहीं पे रखते हैं। और सच में वो ब्रेसलेट वही मिलता है। इसके बाद जब वो चाओ को कॉल करती है, वो कहती है ठीक है, ये तुम अपने पास रखो, टाइम मिले तो मैं तुमसे ले लूँगी। इसके बाद वो घर लौटती है जहाँ उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था। आज लेट नाइट एक टेनेंट की वाइफ कुछ लेने के लिए बाहर जाता है और उसके हस्बैंड, पता नहीं उसकी नज़र कब से इरफान के ऊपर था और वो ज़बरदस्ती उसके रूम पे ले जाता है और कहता है जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, कोई नहीं है तुम्हें बचाने के। लेकिन भगवान की लाख लाख शुक्र है, तभी और एक टेनेंट आती है और उस पर्सन को पकड़ लेता है। इरफान को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग उसे पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पुलिस उसे पूछताछ कर रहा था और ये भी कहता है हम लोग छानबीन की, आपके घर में कहीं भी कैमरा नहीं मिला, इसलिए आप निश्चिंत होकर घर जाइए। लेकिन इरफान इतना ज़्यादा डरा हुआ था, ब्रेसलेट देने की बहाने से वो चाओ के घर आ जाता है जहाँ चाओ की हंसता खेलता फैमिली देख के उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है, जब उसकी मॉम ने उसे अकेला छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट की टेबल में चाओ की हैप्पी फैमिली को देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ऑफिस में उसे अवार्ड दिया जा रहा था। उस दिन जब वो कपल की हेल्प किया था और वो कपल अपना गलतियाँ कबूल कर लिया था, यहाँ उसे पूछा जा रहा था इतनी हिम्मत कहाँ से मिली आपको। वो सोचती है शायद ये उसकी दूसरा रूप है जो उसके अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। सुपरवाइजर जिया उसकी इतनी हिम्मत देख के उसे फॉर्मली हायर कर लेता है। न्यू ईयर ब्रॉडकास्ट के लिए उसे भी साथ लेके चलता है। न्यू ईयर की रात रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ था, वो लोग कार से जा रहा था, तभी उसकी नज़र संज्ञान के ऊपर पड़ती है, इसलिए वो छुपने लग जाता है और उसकी कलीग कहती है लगता है इरफान अपना एक्स को देख लिया। इसके बाद वो चाओ के पास जाता है जो यहाँ कोल्ड ड्रिंक सेल कर रहा था, वो उससे मास्क लेता है और वॉशरूम जाता है जहाँ का लाइन बहुत लंबा था। यहाँ फिर से वो संज्ञान को देखते हैं। संज्ञान अपने मॉम के साथ था। मॉम उसे कह रहा था तुम्हारी सिस्टर कॉलेज इंटर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम उसे समझाओ। इसके बाद संज्ञान अपनी सिस्टर को बातें सुनाते सुनाते ही उसे इनकरेज किया जा रहा था कि मेरे समय तो मैं ना पढ़ के ही नानवो चला गया था, लेकिन तुम ऐसा मत करना, मुझे पता है तुम में एबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कोशिश करो तो तुमसे भी हो सकता है ये। यहाँ चाओ इरफान को कॉल करके बताती है वो संज्ञान को ग्रुप मैसेज फॉरवर्ड किया है। इरफान को पता नहीं था इस बारे में, क्योंकि उसे लगा था संज्ञान विजेट यूज़ नहीं करता। इधर संज्ञान का फ्रेंड उसे वीडियो कॉल किया था उसे विश करने के लिए। इरफान जब विजेट खोलती है लेकिन कोई स्टेटस शो नहीं करता, उसे लगता है शायद संज्ञान उसे ब्लॉक करके रखा है। जब जीजाओ के साथ बात करके संज्ञान की सिस्टर उसे फ़ोन देता है, तब वो इरफान की मैसेज देखती है। रिप्लाई में वो क्वेश्चन मार्क भेजती है। एक सेकंड के लिए तो लगा था इरफान को कि वो संज्ञान को पूछे क्या वो उसे पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन बाद में कह देता है कुछ नहीं। इसके बाद लाइव पॉडकास्ट शुरू हो जाता है। इरफान और उसकी टीम मेंबर सभी का इंटरव्यू ले रहा था। ठीक 12 बज रहा था, तभी संज्ञान के साथ उसकी धक्का लग जाता है। संज्ञान यहाँ उसे हैप्पी न्यू ईयर बोल के आगे बढ़ जाता है। शुहाओ जो कॉल पे था वो उसे थैंक्स कहता है। उसे लग रहा था कि संज्ञान उसे विश किया है, लेकिन संज्ञान कहता है मैंने तुम्हें नहीं कहा। इरफान को भी लगा कि संज्ञान उसे ही विश किया। सीन पास्ट में जाता है। स्कूल की फर्स्ट दिन था। इरफान को नहीं पता था उसका क्लासरूम कहाँ है, तभी वो बास्केटबॉल खेलते हुए संज्ञान को देखते हैं और वो उसे सीनियर समझ बैठता है और पूछता है क्या क्लास 17 कहाँ है आपको पता है। संज्ञान उसे बता देता है और ये भी कहता है मैं भी जूनियर हूँ। इसके बाद जब वो क्लासरूम पे आती है, सर उसे संज्ञान समझ लेता है क्योंकि उसका नाम ही ऐसा है। तभी वहाँ संज्ञान आता है और कहता है मेरा नाम संज्ञान है। टीचर पूछती है अच्छा देर से आने का वजह क्या है, क्या तुम दोनों एक साथ आए हो। इरफान बताती है नहीं सर, एक्चुअली आज मेरी स्कूल की फर्स्ट डे है और क्लासरूम ढूंढते ढूंढते लेट हो गया। संज्ञान बताती है एक्चुअली आज मेरी डैड मुझे जूनियर स्कूल पे छोड़ दिया था। ये सुन के तो इरफान के साथ साथ बाकी क्लास के स्टूडेंट भी हंसता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ब्रॉडकास्ट से होने के बाद चाओ से मिलने के लिए आता है और कहता है चलो न्यू ईयर की पार्टी हो रही है इसलिए इंजॉय किया जाए, लेकिन वो कहती है नहीं मेरा काम है, ऑफिस में जाके मुझे मटेरियल्स ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा
और उन दोनों की ये सब बातें सुपरवाइजर जियान भी सुन लेता है और उसे कहता है अपने अंदर नेगेटिविटी दूर करने के लिए कभी कभी खुद को भी टाइम देना चाहिए। घर लौटते टाइम वो फायरवर्क्स की फोटो खींचती है और घर आके स्टेटस लगाती है। बायो में लिखती है मैं चाहती हूँ इस साल मेरी सब सपना पूरी हो। इधर वार में संज्ञान इरफान को ढूंढने जा रहा था। इधर जो नाचते नाचते गिर जाता है। सुहा के उसकी हेल्प करती है। एक्चुअली वो उसे इरफान समझ रहा था। वो कहती है मैं तो उसकी फ्रेंड चाह हूँ। सुहा को भी याद आ जाता है और वो संज्ञान को दिखा के कहता है वो मेरी क्लासमेट था, अभी हम दोनों बिजनेस पार्टनर है। जो इरफान को मैसेज करती है कि तुमने संज्ञान को पहचान लिया लेकिन बताया क्यों नहीं। इधर इरफान संज्ञान की मैसेज चेक करती है लेकिन संज्ञान कुछ मैसेज नहीं किया था। वो अच्छे से एक डोर लॉक करती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे वो अपनी कलीग बंगली की अपार्टमेंट देखने के लिए आया था क्योंकि वो ये भाड़े में रहना चाहता है। एक्चुअली बंगली का जो रूममेट था उसका कोई अमीर बॉयफ्रेंड बन गया है, इसलिए अभी वो उसके साथ रह रहा है। और बंगली जो किसी अननोन को घर भाड़े में नहीं देना चाहता था, इसलिए जब उसे इरफान के बारे में पता चला तो ये ऑफर उसे दिया। लेकिन रूम का भाड़ा कुछ ज़्यादा था, फिर भी इरफान ये ले लेता है क्योंकि यहाँ कोई मेल टेनेंट नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं बंगली अपनी एक्स के साथ लंच पे जा रहा था और वो इरफान को भी ले जा रहा था। और कोइंसिडेंटली उसका एक्स सुहाव था जो ब्रेकअप होने के बाद भी उसके पीछे पड़ा था। और जब वो इरफान को देखती है वो उसे पहचान लेता है। इरफान जाने से मना कर रहा था लेकिन बंगली जबरदस्ती उसे कार की बैक सीट में बैठा देता है जहाँ पहले से ही संज्ञान सो रहा था। सुहाव उसे कहता है अरे यार और कितनी देर तक सोओगे, अब तो उठ जाओ और अपने लव इंटरेस्ट के साथ मिल तो लो। सिचुएशन इरफान के लिए बहुत ज्यादा ऑकवर्ड था। संज्ञान कहता है तुम थोड़ा चुप नहीं रह सकते हो क्या। इसके बाद वो लोग बार में आ जाता है जहाँ सुहाव अपने और दो फ्रेंड से उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है। खाते टाइम सुहाव बताती है न्यू ईयर की रात को वो ओवर टाइम ड्यूटी कर रहा था। बंगलियो कहता है मैं भी उस दिन ओवर टाइम काम कर रहा था। जो सुन के इरफान सोचती है कितनी इजीली बंगली झूठ कह दिया। यह बंगली को सुहाव बहुत ही महंगी गिफ्ट देती है और कहती है आज संज्ञान की बर्थडे है तो आज का डिनर उसकी ये बर्थडे सेलिब्रेशन समझ लो तुम लोग। इसके बाद वो लोग वॉशरूम में था और बंगली उसे कह रहा था संज्ञान दिखने में इतना हैंडसम है और ऊपर से रिच भी, फिर भी तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया। लेकिन अब उसकी तरफ से जैसे कोल्ड वाइब्स आ रहा था, लगता नहीं कि उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स बचा है। इसके बाद जब वो बाहर आती है उसकी मुलाकात संज्ञान से होती है और पूछती है कैसे हो तुम, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। संज्ञान कहता है बहुत दिन बाद मतलब न्यू ईयर की रात को ही तो हम लोग मिले थे, भूल गए तुम। इरफान कहती है उस दिन तो मैंने मास्क पहना था, तुमने पहचान लिया। इरफान कहती है कुत्ते पाल लेना, गलत फहमियाँ मत पालना, मैंने नहीं बल्कि मेरी सिस्टर ने तुम्हें देखा था और वो बता रहा था तुम मुझे ही घूर रहे थे। इरफान कहती है एक्चुअली वहाँ कुछ लेडी को मैं कहते हुए सुना था वो लोग तुम्हारा जिप खुला दिखा है। और ऐसे उस मोमेंट में संज्ञान को छोड़ के वो चला आता है और उन लोगों को कहता है मुझे काम है मैं चलती हूँ। बाहर आके टैक्सी के लिए वेट कर रहा था तभी संज्ञान उसके पास आता है और कहता है क्या सुहाव कहाँ कार रखा है तुम्हें पता है, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे। इरफान भी उसे वहाँ ले जाता है और यहाँ आने के बाद उसे कहता है कैब आने में बहुत देर होगा, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो। जब वो लोकेशन देखती है तो वो उसकी लोकेशन से बहुत दूर है। इरफान कहती है कोई बात नहीं मैं टैक्सी से ही चले जाऊंगी और चला जाता है। बाहर आने के बाद जब वो चेक करती है टैक्सी आने में अभी भी 2 घंटा लगेगा, तभी वहाँ संज्ञान कार लेके आ जाता है और कहता है मैंने कहा लोकेशन दूर है, मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊंगी ये नहीं कहा, इसलिए आप कार में आके बैठो। कार से जाते टाइम इरफान उसे पूछती है तो आज तुम्हारा बर्थडे है। वो कहती है क्यों भूल गए थे। यह सीन हम लोगों को पास्ट का दिखाया जाता है जब स्कूल टाइम में इरफान का बर्थडे था और संज्ञान उसे एक डांसिंग डॉल गिफ्ट किया था। उस टाइम इरफान कहा था आज से मैं भी तुम्हारा बर्थडे याद रखूंगी। प्रेजेंट टाइम में वो उसे ड्रॉप करती है। जब इरफान अपने रूम में जाती है वो अपनी बिल्ली को कहीं देख नहीं पाती, इसलिए वो आसपास ढूंढती है। तभी पास की रूम से कुछ लोगों का बातें सुनती है वो, और जब वो जाके देखती है वहाँ उस टेनेंट की बहुत सारे मेल फ्रेंड थे जो लोग इरफान की वजह से जेल में चला गया था और आज वो इरफान से बदला लेने के लिए आया था। इरफान जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर भाग निकलती है, लेकिन वो सारे बदमाश लोग उसके पीछा नहीं छोड़ते। भागते भागते इरफान खुद को एक बंद गली में फंसा हुआ देखते हैं जहाँ से भागने की और कोई रास्ता बचा नहीं था। और यही भी एपिसोड खत्म होता है गाइस। अगर आप लोगों को मेरी टूटी फूटी एक्सप्रेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।